सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा। और अगर आप इसको ठीक से फॉलो करते हो, तुम लोगों को दोबारा बता रहा हूँ मैं, दोबारा मौका नहीं मिलेगा, दूसरी बार करा रहा हूँ, लास्ट टाइम ही है। अगर इसको ठीक से फॉलो करोगे फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लोगे बहुत ईजिली। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक देने वाले ऑर्गेनिक में, ठीक है। शर्त एक ही है कि आपको डेली रिवाइज करना है। जो याद करने वाली चीज़ है उसको याद कर लेना। मैं बोलूँ बेंजीन, तो भाई बेंजीन तो बेंजीन है, याद करना पड़ेगा ना। कहते कि भाई ऑर्गेनिक को रट्टा मारना पड़ता है, अरे जिसका नाम रखा गया उसको तो याद करोगे ना। अब कोई टॉलिन है तो टॉलिन को याद करो भाई, है ना। तो जो है वो है, उसको याद करना पड़ेगा। तो मत सोचो कि रट्टा मारना है, हाँ कुछ चीज़ें याद करनी है, कुछ लॉजिक से काम करना है, क्वेश्चंस को लॉजिक से करना है और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा याद करना है, ठीक है। सो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन कैसे लेंगे भाई, होता क्या है ये, क्या नहीं होता है ना। जनरली IUPAC नेम करेंगे आज, ठीक है। IUPAC नेम दोबारा करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और IUPAC नेम के बहुत सारे ट्रिक करेंगे IUPAC के, ठीक है। सो पहले हम इंट्रोडक्शन देते हैं बेटा कंपाउंड को लेके, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द कंपाउंड, है ना। देखो जनरली अगर हम बात करें, बहुत जनरली बात करें तो कंपाउंड होता क्या है, आपको पता है कंपाउंड क्या होता है। फिर कंपाउंड को कैसे बंटवारा किया गया है, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो अभी मैं कर रहा हूँ जो क्लासिफिकेशन हो आप देखना, ठीक है। तो बोलते हैं कि भाई मान लो कोई कंपाउंड है, मैंने ऐसे लिख दिया कंपाउंड, ठीक है भाई कंपाउंड है, ठीक है। अब उस कंपाउंड को दो कैटेगरी में रखा गया, कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में। कैसे कैसे रखा गया समझना। बोला गया देखो जो भी कंपाउंड है, जनरली आपने सुना भी होगा, जो भी आपने बहुत बार सुना भी होगा, देखो ऐसे बोलेंगे, देखो कंपाउंड जनरली दो प्रकार के होंगे। एक हो जाएगा आपका मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड। दूसरा बोलते हैं भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है हमने मान लिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड। पर इससे फील क्या करते हो आप, जब भी आपके सामने आता है भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड तो क्या मतलब समझते हो आप, या जब भी आपके सामने आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड तो क्या मतलब समझते हो, क्या क्या फील आता है आपको, अपने अंदर क्या आता है, नहीं आता होगा जनरली। ऑर्गेनिक सुना, नेचुरल, ऑर्गेनिक से थोड़ा सा लगता है नेचुरल, और इनऑर्गेनिक से क्या लगता है फिर, इननेचुरल। क्या बात, क्या बात, ऐसा नहीं होता, देखो समझो। तो किसको ऑर्गेनिक बोलेंगे और किसको इनऑर्गेनिक बोलेंगे, ये डिपेंड करने वाला है सोर्स पे। किस पे डिपेंड करने वाला है, तो सोर्स डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है, सोर्स यानी कि वो आ कहां से रहा है, आ कहां से रहा है। तो जनरली जो पहले डेफिनेशन दिया गया, क्या बोल रहा हूं मैं, जो पहले डेफिनेशन दिया गया, बोला गया देखो भाई अगर आपको मिलता है नॉन लिविंग से, कहां से मिलता है, नॉन लिविंग मैटर से, नॉन लिविंग मैटर से, अगर नॉन लिविंग सोर्स से आपको मिल रहा है तो आप उसको बोलोगे इनऑर्गेनिक, क्या बोलोगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे नमक या फिर सोडियम बोल लो, या ऐसी कोई भी चीजें ले लो आप, मार्बल, क्या ले लो, मार्बल, टाइल्स, पत्थर, ये सब कहां से मिलता है आपको, ये सब कहां से मिलता है, पहाड़ों के अंदर से ना, खनिज पदार्थ। समझ पा रहे मेरी बात को, तो सारे इनऑर्गेनिक है, क्या है, जो जीवित चीजों से ना मिले, जीवित चीजों से। तो नॉन लिविंग अगर सोर्स है आपके पास, नॉन लिविंग मैटर से जो ड्राइव हो, या नॉन लिविंग मैटर से जो आए, से जो मिले, से जो मिले, उसको बोल देते हैं हम इनऑर्गेनिक। क्या बोल देते हैं, तो इनऑर्गेनिक के बारे में हमें बात ही नहीं करनी, हम किसकी बात करेंगे आज, ऑर्गेनिक। तो सर ऑर्गेनिक की क्या डेफिनेशन बनेगी, ऑर्गेनिक की क्या डेफिनेशन, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड आप किसको बोलोगे। तो हम बोलते देखो भाई जो आपको कहां से मिले, जनरली पहले स्टार्टिंग में बोला गया प्लांट एंड एनिमल से, प्लांट एंड एनिमल से, तो बोलोगे सर ठीक है प्लांट एंड एनिमल से, यानी जनरली इसको बोले जाए तो लिविंग बीइंग से। कहां से मिलेगा, जो जिंदा हो, है ना। तो जनरली बोल देंगे कि भाई नॉन लिविंग है, यहाँ पर लिविंग सोर्स हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लिविंग सोर्स। जो भी चीजें हमें लिविंग सोर्स से मिले उसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उसको, ठीक है भाई, यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है सर, तो एग्जाम्पल देखो क्या क्या मिलता है लिविंग से, यूरिया सबसे बेस्ट, यूरिन, है ना, यूरिया, यूरिन, और प्रोटीन्स बॉडी के अंदर बनता है, प्रोटीन हो गया आपका, डीएनए, डीएनए और लिपिड्स, और बहुत सारी चीज़ें हमारी बॉडी में, क्या क्या है, HCl। और बताओ जो जो लिविंग बॉडी के अंदर बनता है या लिविंग बॉडी के अंदर से आप निकाल सकते हो उसको बोला गया ऑर्गेनिक। क्या बोला गया, बात समझ पा रहे हो। जितनी भी चीज़ें आपको, जैसे आप बताओ ये कपड़े, कपड़े कहाँ से आ रहे हैं, ऑर्गेनिक से। कैसे, सेलुलोज से बनता है ना, ये सेलुलोज से बनता है। देखो मुझे बायोलॉजी नहीं आती इतनी, पर थोड़ा बहुत पता है, सेलुलोज को से कपड़े बन रहे। अब फूड कौन से है आपके, ऑर्गेनिक। फूड कैसे है आपके, ऑर्गेनिक। फूड में, मेडिसिन में, दुनिया के हर क्षेत्र में ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। और वो कहाँ से मिल रहे हैं हमें, आप मीट खाते हो, प्रोटीन कहाँ से लेते हो, कहाँ से इसको खाते हो, कहाँ से, लिविंग से।
खाते हो ना, चिकन मटन जो भी खाते हो आप, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो भी लिविंग बॉडी से ड्राइव हो या लिविंग बॉडी के अंदर से आप निकालो। बात समझ में आ गया? तो भाई अब ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम समझ गए हल्का सा कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड वो है जो लिविंग सोर्स से या लिविंग बॉडी के अंदर से निकले, लिविंग बॉडी के अंदर से निकले। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लोगे फटाफट कि इनऑर्गेनिक की फुल फॉर्म में डेफिनेशन लिख लोगे, विच कम्स फ्रॉम द लिविंग नॉन लिविंग मैटर, और विच कम्स फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्स, और विच कम्स फ्रॉम द लिविंग सोर्स, या विच कम्स फ्रॉम द लिविंग मैटर। तो इस प्रकार से आप क्लासिफिकेशन करो कंपाउंड का, किसमें? ऑर्गेनिक में एंड इनऑर्गेनिक में। फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? तो बेटा अभी बात करेंगे कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, समझ गए, जो लिविंग से ड्राइव हो, लिविंग से। अब बात करनी कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग व्हाट? ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम क्यों पढ़े भाई, क्यों? तो मैं एक लाइन लिखूंगा, आप समझ जाओगे, ठीक है ना? देखो यहां पर समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या लिख रहा हूं मैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड मेक्स लाइफ, क्या लिख रहा हूं मैं? मेक्स लाइफ पॉसिबल। क्या बात बोल दी सर, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिना हम जिंदा ही नहीं रहेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड के बिना हम जिंदा रहेंगे क्या? नहीं, लाइफ पॉसिबल आपका बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इतना इंपॉर्टेंट है ये। तभी इसकी स्टडी की गई बहुत डीप में, ठीक है? और बहुत सारी दिक्कतें भी आई स्टडी करते वक्त, जो मैं बताऊंगा आज ही, ठीक है? देखो, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मेक्स लाइफ पॉसिबल, इसका मतलब क्या है? देखो, लाइफ कब पॉसिबल है? जब आपको कपड़ा मिले, बोलते हैं ना कि भाई हमें कुछ नहीं चाहिए, एक हिंदी में डायलॉग भी होता है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है? तो पहले देखो, पहले के टाइम पर क्या था, आज से 200 साल पहले चले जाओ, कंकर ईंट सीमेंट का इतना वो नहीं था। जितने भी मकानें बनती थी जनरली किससे बनती थी? लकड़ी से, पता ना आप लोगों को? और बात समझ पा रहे हो? सेलुलोज से, इन सब चीज़ों से बनती थी। चलो छोड़ो ये सब बातें, मैं क्या कह रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेक्स लाइफ पॉसिबल। कैसे? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको पहला मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट फूड। क्या मिलता है आपको? फूड। पता है बात? ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको क्या मिलता है? फूड। क्या मिलता है? फूड। दूसरा क्या मिलता है आपको? क्लोथ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या मिलता है? क्लोथ। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, आज से 200 साल पहले चले जाओ, जब साइंस इतना डेवलप नहीं था, साइंस इतना डेवलप, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी, कोई कैंसर से मर रहा है, कोई बुखार हुआ, निकल गया भाई, बुखार में निकल जाते थे, मजाक नहीं कर रहा मैं। मेडिसिन नहीं थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप नहीं थी, कोई टेंशन में है, स्ट्रेस में है, निकल गया। मजाक नहीं कर रहा। अब तो हमारे पास ट्रैंकुलाइजर्स है, हमने सब कुछ बना रखा है कि भाई किसी कोई डिप्रेशन में है, उसको गोली दे दो, अच्छा फील करेगा, एकदम मस्त है ना? गोली दे दो मतलब खिलाने वाली गोली, फिर वो अच्छा फील करता है, एकदम मस्त फील करता है, फिर सुसाइड नहीं करता, फिर तो कहता है ठीक है, बढ़िया है, सब बढ़िया। कोई बहुत डिप्रेशन में, उसको एक गोली दो, बंदा नाचता है, घूमता है भाई। पता है क्यों? क्योंकि अलग हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं ना, खुशी वाले हार्मोन्स। तो अब देखो, पहले के टाइम और आपके टाइम में बहुत फर्क है। देखो, तो मैंने क्या बोला, फूड मिल रहा था, क्लोथ मिल रहा था, और ऑर्गेनिक से क्या क्या मिल जाएगा बताओ? ऑर्गेनिक से मिल जाएगा हमें मेडिसिन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। देखो, ये एक पल के लिए, देखो क्लोथ एक पल के लिए कम पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? पत्ता वत्ता बांध लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बता रहा हूँ मैं। लेकिन मेडिसिन कम नहीं करना चाहिए। पहले लोग 40 साल की उम्र में निपट रहे थे ऐसी। तुम अगर ये सोचते हो कि पहले के लोग लंबे जीते थे, तो गलत फहमी है बेटा। पहले देखो, बीमारियाँ कभी कम नहीं होती। हमारे बनने से पहले कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया बन के बैठे हुए थे। बात समझ पा रहे हो? तो वो किसी के पल्ले पड़ गया तो बंदा निपट जाता था पहले। 40-45 साल की एज में, पहले के टाइम एक टाइम था कि गांव में लोग 45-50 के टाइम पे निपट जाते थे बीमारी से, ठीक है ना? उस टाइम मेडिसिन की कमी थी। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब डेवलप हुई तो हमें बहुत सारी मेडिसिन मिली, ठीक है? समझ पा रहे बात को? तो देखो, तो मेडिसिन में हेल्प कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फोर्थ, मॉडर्न लाइफ स्टाइल के लिए एनर्जी। बोलोगे सर एनर्जी कौन सी वाली एनर्जी? फूड से तो मिल ही रही थी एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी है? तो बेटा LPG, CNG, अब LNG एक और सुन लो। LPG, CNG, LNG, ये सारे क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही कहीं ना कहीं अंग है, हाइड्रोकार्बन से। क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो देखो, एनर्जी भी मिल रहा है आपको। क्या मिल रहा है? एनर्जी। इसलिए मैं कह रहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड मेक्स लाइफ पॉसिबल। और भी सेक्टर में चले जाओ, और कहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या मिलता है? मान लो भाई कोई बंदा बहुत बड़ा हो गया, हाथ उसका छोटा रह गया, भाई प्रोटीन की कमी थी या कुछ हो गया ऐसा, तो उसको फिर क्या देते हैं? उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड से दिया जाता है। जैसे कि किसी को में प्रोटीन की कमी क्या है, तो तुम्हें डॉक्टर बोलेगा अंडा खाओ, ये खाओ, वो खाओ। इसका मतलब क्या है? आप ऑर्गेनिक कंपाउंड ही तो खा रहे हो, इनटेक कर रहे हो, है ना? तो भाई और देखो आपको प्रोटीन में हेल्प करता है ये, प्रोटीन्स आप ले सकते हो बाहर से। और बताओ, और नहीं पता तुम्हें? इतनी सारी चीज़ें होती है बॉडी के अंदर। खाना पचाने के लिए क्या रिलीज होता है? बहुत सारे फ्रूट्स रिलीज होते हैं, पता ना आपको? वो सारे भी ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है?
ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो मैंने बात लिखी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मेक्स लाइफ पॉसिबल, सही है? बात समझ पा रहे हो? यानी इतना कुछ हम समझ गए कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, जो लिविंग सोर्स से निकले। फिर ये समझ गए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अच्छा, ये भी समझ गए। अब क्या? तो अब हमने जब ये समझ लिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोल रहा हूँ मैं, जब हमने ये समझ लिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब नेचुरल नेचर से कितना लोगे? नेचर से। अब इसको बनाओ। अब बात आ गई कि अब लैब में बनाएंगे। भाई इतना इंपॉर्टेंट है तो पैसा कमाएंगे, लैब में बनाएंगे, साइंस को आगे बढ़ाएंगे। बात समझ पा रहे हो? तो अगला टॉपिक हमारा यही है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब लैब में कैसे बनाएं। तुमने बोला ठीक है भाई, कोई मीथेन गैस है, क्या है? मीथेन गैस, ठीक है। अब इसको लैब में कैसे बनाएं? ठीक है भाई, लोगों को मज़ा आ रहा, लोगों ने ये बना, लोगों को पता था कि भाई C2H5OH ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, मेक्स लाइफ पॉसिबल। कई लोग पीते नहीं तो मज़ा ही नहीं आता, लाइफ अजीब सा लगता है, तो ये लाइफ पॉसिबल बना रहा था। तो लोगों ने कहा यार ठीक है, ये तो हम ग्रैप्स और से निकाल रहे हैं, ऑर्गेनिक चीज़ों से निकाल रहे हैं, पर अब लैब में बनाएंगे। कहाँ बनाएंगे? या कहीं ना कहीं कुछ कुछ करेंगे। जब हम ये समझ गए इंपॉर्टेंट है तो अब लैब में बनाओ भाई, लैब में। तो यही टॉपिक है कि लैब में आप कैसे बनाएं, ठीक है? तो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अब तक ये देख लिया भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेक्स लाइफ पॉसिबल। अब आगे क्या है ना? तो अब आगे ये बात हुई कि भाई ठीक है, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं होना। तो हम क्या करते हैं, अब लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है? अब लैब में बनाएंगे। देखो तो स्टार्ट हुआ कि भाई लैब में बनाएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है भाई, ये बातें स्टार्ट हो गई। अब लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का सिलसिला शुरू हुआ, लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। एक बंदा आया, ट्राई किया, बन ही नहीं रहा। दूसरा बंदा आया, ट्राई किया, बन ही नहीं रहा। तीसरा बंदा आया, ट्राई किया, बन ही नहीं रहा। बार बार फेल, बार बार फेल, बार बार फेल। अब सोच रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में बनाए तो बनाए कैसे? बार बार फेल, हर बंदा बार बार फेल। इसका मतलब समझता है क्या है? बेटा बात नहीं करना है, ठीक है भाई? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि हर बंदा बार बार फेल। अच्छा, तो अब करे तो करे क्या? अब बार बार फेल होने के पीछे क्या लॉजिक लगाया लोगों ने क्या, एक साइंटिस्ट नहीं बोला, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना या तो किसी ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी के अंदर बनता है, या तो वो खुद बनाते हैं, या तो वो बात समझ पा रहे हो? या तो प्लांट बनाएगा, या एनिमल बनाएगा, या ह्यूमन बनाएगा। तो अब लैब में कैसे बनाओगे? अब लैब में कैसे? ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए क्या चाहिए? जीवन चाहिए। क्या चाहिए? लाइफ। क्या चाहिए? लाइफ। कुछ मिस्टीरियस चीज़ें चाहिए, कुछ मिस्टीरियस चीज़ें चाहिए ना, जो बॉडी के अंदर हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं पता कि कैसे हो रहा है ये, कि जैसे हम यहाँ पर खाना रखते हैं अंदर से जूस रिलीज होता है, ये मिस्टीरियस बातें। तो लैब में कैसे लाओगे मिस्टीरियस बातें? आप लॉजिकली समझ पा रहे हो? जो चीज़ें एक लिविंग बॉडी के अंदर बन रही है वो लैब में कैसे बनाओगे? वो लैब में कैसे बनाओगे? तो लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया, अच्छा लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि पक्का वो कुछ मिस्टीरियस बात, कुछ अलग सी बातें। अब लैब में जान नहीं फूंक सकते, लैब में जान या लैब में काम करते वक्त जान नहीं फूंक सकते। तो फिर क्या सोचा गया? तो उसी टाइम एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा, बर्जीलियस नाम था उनका, देखो ध्यान दो सारे बच्चे। तो हमने क्या समझ लिया? हमने समझ लिया कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बना नहीं पा रहे, हम बार बार फेल हो रहे हैं। क्या कर रहा हूं मैं? बार बार फेल हो रहे, और बार बार फेलियर ने फिक्स कर दिया ये बात। इतनी बार फेल हो गए थे कि ये बात हमने फिक्स कर दी कि भाई लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बना नहीं सकते। और रीज़न बताऊंगा मैं आपको। देखो, तो बार बार फेलियर ने क्या फिक्स कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज लिखना चाहिए मैं, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, ठीक है ना, इन लैब। अब इसी बात को क्या बोल रहा हूँ मैं? अब इसी बात को एक बंदे ने बोल दिया अलग अंदाज में, नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? अब देखो बर्जीलियस ने क्या बोला, समझना। देखो अभी तक क्या बातें चल रही थी कि भाई हमें लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है, पर हम बार बार हो रहे फेल, बार बार हो रहे, हम बना नहीं पा रहे। क्यों? सोचा क्या गया कि कोई ना कोई मिस्टीरियस बातें हैं, कोई ना कोई मिस्टीरियस, ये तो लिविंग बॉडी के द्वारा बन रहा है, लिविंग बॉडी बना रहा है ना, तो लैब में कैसे करोगे वो सब बातें? तो फिर बोला गया ठीक है, हम ये बोल देते हैं कि देखो भाई लैब में आप बना उसको नहीं सकते। और क्या कहानी बोला गया? तब आया एक कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, बर्जीलियस लेके आया। बर्जीलियस बड़े उस टाइम के यूथ थे, ठीक है, बड़ा इनका नाम चल रहा था बर्जीलियस। उन्होंने बोला देखो भाई कि जो ह्यूमन बॉडी है या एनिमल बॉडी है या प्लांट बॉडी है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे बना रहे हैं? ह्यूमन, एनिमल या प्लांट कैसे बना रहे हैं? विथ हेल्प ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स।
जिसके बारे में हम नहीं जानते। वो बॉडी के अंदर कुछ ऐसा फोर्स या कुछ ऐसा डेवलप करते हैं जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। प्रोटीन बन रहा है तो हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, कुछ भी बन रहा है हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। तो कहता है कि विथ हमें क्या कि बर्जीलियस कहता है कि ह्यूमन, एनिमल या प्लांट विथ हेल्प ऑफ सम मिस्टीरियस फोर्स क्या लिख रहा हूँ मैं, मिस्टीरियस फोर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाते हैं और उस मिस्टीरियस फोर्स को बोला गया वाइटल फोर्स। क्या बोला गया? वाइटल फोर्स। क्या बात समझ पा रहे हो? तो बर्जीलियस ने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए वाइटल फोर्स चाहिए। क्या चाहिए? जो आप लैब में नहीं ला सकते। क्यों? वाइटल फोर्स कौन क्रिएट करता है? ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी या तो प्लांट बॉडी या लिविंग बॉडी। लेकिन लैब में तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा, तो आप वाइटल फोर्स नहीं क्रिएट कर सकते लैब में, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते लैब में। तो वहीं से उसने चलाया वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स। अब इस बंदे ने चला दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या चला दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इनकी जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी भाई खूब धूम मचा रही है ना, बहुत धूम मचा रही, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई बर्जीलियस ने इतना महान बंदा, इतना गजब का बंदा, उसने बोल दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना नहीं सकते। लोगों ने हाथ पीछे कर दिया, अब नहीं बनाना, छोड़ो, नहीं बनाना, हो गया। अब हो गया क्या? बंदे ने बोल दिया ना, अब साइंटिस्ट लोगों ने बोल दिया कि नहीं बन सकता, तो छोड़ो अब। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाना छोड़ दिया गया। फिर एक टाइम पर क्या हुआ, कुछ समय बाद एक्सीडेंटली, क्या बोलते हैं इसको, एक्सीडेंटली, देखो कुछ समय बाद एक्सीडेंटली गलती से यूरिया बन गया। क्या बन गया? और यूरिया किसके अंदर होता है? मैमल्स में। किसके अंदर होता है? मैमल्स के यूरिन में होता है, ठीक है ना। तो भाई मैमल्स यानी हम, एनिमल, बात समझ पा रहे हो? तो मैमल्स के अंदर होता है यूरिया। क्या होता है? और ये लैब में बन गया गलती से, मतलब इंटेंशनली नहीं कि बनाया, आराम से अपना कुछ काम कर रहा था, देखा यार यूरिया बन गया। क्या बन गया? गलती से क्या बन गया? यूरिया। क्या बात समझ पा रहे हो? अच्छा, तो एक्सीडेंटली क्या हुआ बेटा? यूरिया बन गया। तो ये तो भाई बड़ी क्रांतिकारी बात हो गई। क्या हो गई? कि भाई बर्जीलियस था जो बंदा, क्या था? बर्जीलियस। उसने क्या बोला था? उसने बोला था कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लैब में बना सकते नहीं हो। और यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में बन गया? लैब में बन गया। अरे बड़ी क्रांतिकारी बात हो गई। अब इसके देखो, ये किया किसने? साइंटिस्ट का नाम था होलर। क्या नाम था? ठीक है ना, मैं स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, बता रहा हूँ, देखो WOHLER। होलर नाम के साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट। उन्होंने बना दिया लैब के अंदर। अब तो पीछे मुड़ के जितने भी साइंटिस्ट थे जो कोशिश करने वाले थे, बर्जीलियस की बात मान के कोशिश नहीं किए, वो कह रहे हैं, अब वो तो बर्जीलियस को गाली दे रहे होंगे, मन में दे नहीं रहे होंगे, कह रहे होंगे भाई तूने क्या करवा दिया, तूने साइंस को इतने साल पीछे करवा दिया। साइंस को इतने साल, मान लो 2 साल पीछे भी करवाया उसने, तो करवाया तो सही। अगर 2 साल में मान लो अगर 500 लोग भी ट्राई करते तो कामयाब तो हो गए होते। अरे पूरे दुनिया में क्या 500-600 साइंटिस्ट होंगे क्या? हजारों साइंटिस्ट थे उस टाइम पर भी। तो बर्जीलियस ने साइंस को थोड़ा सा पीछे कर दिया। अब जैसे ही होलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया लैब में, फिर तो क्रांति छा गया भाई, बिल्कुल क्रांति छा गया। अब हर बंदा लैब में बनाया जा रहा है। किसी ने मीथेन बना दिया, किसी ने एसिटिक एसिड बना दिया, किसी ने अल्कोहल बना दिया लैब के अंदर, C2H5OH लैब के अंदर बना दिया, किसी ने मीथेन गैस को लैब के अंदर बना दिया। तो इस प्रकार से सिलसिला शुरू हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। और वहीं पर खत्म हुआ हमारा वाइटल फोर्स थ्योरी कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए कोई भी वाइटल फोर्स नहीं चाहिए, कोई भी जादू नहीं चाहिए, कोई भी मिस्टीरियस फोर्स नहीं चाहिए। अब आप उसको लैब में बना सकते हो। क्या बात समझ में आ गया? तो दिस इज द एंड ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है ना। किसने एंड किया वाइटल फोर्स थ्योरी को? होलर ने एंड किया। कैसे बनाया उसने? एक्सीडेंटली। कैसे बनाया? अच्छा, समझ में आ गया। यूरिया का फॉर्मूला क्या है बेटा? देखो NH2 twice CO, NH2 twice CO। इसको कैसे लिखा जाता है? देखो CO लिख दो, C डबल बॉन्ड NH2 twice, NH2। क्या बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये फ्यूचर में बताऊंगा कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना, पर अभी समझ में आ गया सारी बात, तो आप नोट करो। अच्छा, एक बार और हम इसको थोड़ा सा टाइम लगा के बात करें तो सोचा गया कि लैब में बनाएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लैब में बनाने के बार बार फेल हो रहे, तो फेल हो रहे, तो रीज़न क्या है? तो लोग बातें बनाने लग गए बातें कि भाई देखो ये ह्यूमन बॉडी के अंदर बनता है, अंदर कुछ अजीब सी बातें होगी, आत्मा वाली बातें, कुछ मिस्ट्री होगी, अंदर क्या होगी, और लैब के टेबल पे आप कैसे मिस्ट्री पैदा करोगे, जादू कैसे पैदा करोगे, है ना, कैसे लाओगे ये सब बातों को। तो बोला गया नहीं ठीक है, हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसमें नहीं बना सकते, लैब में नहीं बना सकते। और इसी चीज़ों को एक और बंदे ने बोल दिया अलग अंदाज में, क्या नाम था उसका? बर्जीलियस ने थप्पा लगा दिया। क्या लगा दिया? थप्पा कि भाई
कि भाई तुम्हें एक मिस्टीरियस फोर्स चाहिए ही चाहिए, एक वाइटल फोर्स चाहिए ही चाहिए, और थ्योरी पब्लिश कर दी, वाइटल फोर्स थ्योरी पूरी दुनिया में भिजवा दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बिकॉज देयर इज अ नीड ऑफ मिस्टीरियस फोर्स। तो लोग थम से गए, लोगों ने कहा भाई बड़ा रिसर्च करके भेजा होगा इसने, लोग थम से गए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रुक सी गई। लेकिन कुछ टाइम बाद एक्सीडेंटली वोलर नाम का साइंटिस्ट आया, उसके बाद तो साइंटिस्ट की लाइन लग गई, उसने ये बना दिया, उसने ये बना दिया, उसने ये बना दिया, उसने ये बना दिया, और हमारे पास अब हज़ारों लाखों बहुत सारी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने लैब में बना लिए। ठीक है, तो इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा, तो एक क्वेश्चन आ सकता है, देखो आ सकता है क्या, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि क्रांति लेके आया कौन? वोलर। क्या क्रांति लेके आया? उसने एक्सीडेंटली क्या बना दिया? यूरिया। उसके बाद तो भाई फिर आया, बड़े बड़े साइंटिस्ट आए, ब्रेथलेट, हैनल, बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अल्कोहल बनाया, मीथेन बनाया, ठीक है ना, कोलवे आया, उसने CH4 बना, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनी। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग नाम है। ठीक है, पर हम इतना हिस्ट्री में जाएंगे नहीं, अब काम की बात करेंगे कि भाई जो वोलर ने उसने बनाया कैसे, क्योंकि क्रांति वही लेके आया ना, तो उसका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो उसने लिया अमोनियम सल्फेट, क्या लिया? अमोनियम सल्फेट कसीनो के साथ। ठीक है, कसीनो, मैंने ऐसी ट्रिक के लिए लिख दिया, देखो अमोनियम सल्फेट, ठीक है ना, अमोनियम सल्फेट। ठीक है, ये तो याद रहेगा सबको। कसीनो गया, कहाँ गया? ऐसी आप याद कर लेना, बड़ा आसान होता है। देखो यहाँ प्रॉपर रीअरेंजमेंट का देखो यहाँ पर क्या होगा, हीट एंड रीअरेंजमेंट के बाद, रीअरेंजमेंट के बाद आपको मिला यूरिया। क्या मिला आपको? यूरिया। बात समझ में आ रहा है? देखो ऐसे याद रखोगे कि अमोनियम सल्फेट कसीनो गया, अब उसने पी होगी, पीने के बाद क्या निकला? यूरिया। आपको पता होना चाहिए कि पीने के बाद इंसान क्या करता है, पीने के बाद इंसान क्या करता है, समझ में आ गया ना? तो वो पीने के बाद वही कर रहा है, क्या कर रहा है? यूरिया कर रहा है। क्या कर रहा है? यूरिया। तो याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यूरिया का फॉर्मूला तो पता है हमें, NH2 2 बार CO, NH2 2 बार CO। तो बेटा देखो ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, काम आएगा आपके, कि देखो अमोनियम सल्फेट नाम का बंदा, मतलब उसने रिएक्शन करवाया अमोनियम सल्फेट का KCNO के साथ, तो हमें क्या मिला? यूरिया। क्या मिला? तो अमोनियम सल्फेट कसीनो गया और उसको क्या मिला? उसने फिर यूरिया प्रोड्यूस किया। ठीक है, अमोनियम सल्फेट कसीनो गया, यूरिया को प्रोड्यूस किया। ये नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि कैसे बनाया वोलर ने। उसने अमोनियम सल्फेट को लिया, उसको कसीनो भेजा, मतलब रिएक्शन करवाया KCNO के साथ, तो रीअरेंजमेंट और हीट किया। पता है ना, पीने के बाद गर्मी आ गई होगी, फिर गर्मी के बाद यूरिया प्रोड्यूस हुआ, है ना, यूरिन प्रोड्यूस हुआ रीअरेंजमेंट के बाद। अच्छा, रीअरेंजमेंट तो वही रहा अंदर बॉडी के अंदर पीने के बाद। चलो ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो। ठीक है ना, अब कहानी को समझते हैं बेटा आगे कि ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड समझ गए, कहाँ से मिलता है ये समझ गए, इंपॉर्टेंस समझ गए, और इसकी हिस्ट्री क्या थी, कैसे कैसे बना, तो सारी बात समझ गए। अब ये भी समझ गए लैब में बना सकते, लैब में बना सकते। अब डेफिनेशन बनाने की बारी आई कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बनाओ, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बनाओ। अब लैब में तो हम बना ही रहे, अब डेफिनेशन भी बनाओ। जैसे हम पढ़ते हैं भाई, हर किसी केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं, जैसे फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, फिजिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो इसकी मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन पढ़ा था हमने, कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द, है ना, तो हीट इंटू वर्क, वर्क इंटू हीट, ऐसे हम हर किसी की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो अब बात आई कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आप डेफिनेशन दो, क्या दो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन दो। तो क्या डेफिनेशन बनाया गया? देखो थोड़ा सा मैं हिस्ट्री की बात करूंगा। तो पहले बोला गया, देखो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ, हम जिसको भी देखे कार्बन दिखाई दे, यूरिया देखे कार्बन, पेट्रोलियम देखे कार्बन, हर जगह कार्बन, तो बोला गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, या स्टडी ऑफ कार्बन। कार्बन की आप स्टडी करो, लेकिन फिर हमें मिला कि नहीं, बात पूरी तरह बात सही नहीं है, कार्बन कहीं और भी है पर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। बात समझ में आ रहा है? फिर बात की गई, फिर अब क्या करें, फिर बोला गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये भी बात सही नहीं था, ये भी बात, क्योंकि हमें तो ये भी पता आज के टाइम पर ये भी CH3Cl भी मिलता है हमें, तो कहाँ यहाँ पर तो कार्बन हाइड्रोजन क्लोरीन भी आ गया। तो बोला गया चलो भाई ये भी बात सही नहीं है। तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या है? देखो हमें वैसे भी ये पढ़ना भी नहीं था, मैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट के लिए बता दिया आपको। फिर मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ते, देखो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या बोल रहा हूँ मैं, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कोई दिक्कत तो नहीं है, बड़ा आसान है।
तो मॉडर्न डेफिनेशन क्या बोला गया, देखो भाई, बोला गया कंपाउंड्स ऑफ, क्या बोला गया, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन बोलते हैं एक साथ, हाइड्रोकार्बन, कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। बोलोगे सर ये डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है, थोड़ा रुको समझते हैं। देखो मैंने बोला कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो आप बोलोगे सर ये ले लो मीथेन, क्या ले लो, मीथेन। मीथेन तो आप बचपन से जानते हो, CH4, इसमें पूरा का पूरा देखो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। फिर आगे क्या, आगे ये समझना क्या है, देखो समझना। तो ये हो गया कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में क्या, देखो ये H है, H है, H है, आप यहाँ पर एक Cl लगा दो, एक H गया एक Cl, तो डिराइव हो गया ना इससे। हमने एक H को हटाया, Cl को लगाया, तो ये क्या हो गया, ये हाइड्रोकार्बन और ये डेरिवेटिव है। तो इसको भी बोलेंगे क्या हम, ऑर्गेनिक, इसको भी बोलेंगे क्या, ऑर्गेनिक। अगर और मैं बताऊं डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, आपने कुछ नहीं किया, आपने H लिया, H लिया, H लिया, OH लगा दिया, अरे डेरिवेटिव ही तो है ये। यानी जितने भी हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव होंगे उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ, क्या है ना, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। तो इस तरह से हमने क्या बनाया, मॉडर्न केमिस्ट्री की डेफिनेशन, मॉडर्न ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन। क्या बात समझ में आ गई आप सबको, फटाफट लिखो फिर आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, अभी तक क्या देखा, छोटी छोटी बातें जो इंपॉर्टेंट थी, कहीं ना कहीं बताना चाहिए बच्चों को, हिस्ट्री क्या है, ये कैसे चल रहा है, ये कैसे चल रहा है और कैसे कैसे हो रहा है, ठीक है। अब काम की बात क्या, भाई आपने बता दिया कि भाई व्हाट इज मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बोलेंगे भाई कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, उसकी स्टडी करोगे तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे हो। अच्छा ठीक है भाई, अब बात ये है ना, देखो समझना, अब एक चीज़ आपने नोट किया होगा, मैंने बोला कंपाउंड ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। यहाँ पर मेन बंदा होता है कार्बन, सारा पंगा कार्बन का ही है। ये तो आके लग गए, ड्राइव हो गए, कार्बन में चिपक गए, कार्बन अकेले ऐसे खड़ा है, 4 हाइड्रोजन लग गया, मीथेन बन गया, 2 कार्बन में 6 हाइड्रोजन लग गया तो वो बन गया, ये बन गया, मतलब कार्बन मेन बंदा है। कार्बन क्या है, तो कार्बन की खासियत क्या है जो इतना मेन बंदा है, या कार्बन सबको समेट के रख रहा है, उसकी यही खासियत है, टेट्रावैलेंसी। क्या है, टेट्रावैलेंसी। तो अभी आगे पढ़ने से पहले कार्बन की बातें कर लेते हैं। कार्बन, तो कार्बन है खतरनाक आदमी, क्या है, इसकी है टेट्रावैलेंसी। आप बोलोगे सर टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है सर, तो भाई ये 4 बॉन्ड्स बनाएगा। ये कहता है किसी भी हाल में मेरे तो 4 बॉन्ड ही होंगे, किसी भी हाल में मेरे तो, आप कुछ भी कर लो 4 बॉन्ड चाहिए, 4 बॉन्ड, कोई दिक्कत तो नहीं है, 4 बॉन्ड कंप्लीट करना। अच्छा क्यों, तो कार्बन कहता है 4 बॉन्ड बनाने के बाद मैं बड़ा स्ट्रांग हो जाऊंगा, मैं बड़ा स्टेबल हो जाऊंगा, बड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल देखना, मैंने कहा कहीं पर ऐसे कार्बन था, तो कार्बन के लास्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े होते हैं। अब ये बंदा ऑक्टेट की तलाश में, पता ना कार्बन के लास्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट की तलाश में है, तो बगल से हाइड्रोजन जा रहा है, कहता है अब ये लाइन मारेगा इसके ऊपर, कहेगा आओ भाई आओ शेयरिंग करते हैं, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ। तो यही तो होने वाला है फटाफट, ठीक है। तो वैसे ही बगल में और H रखा हुआ है, तो ये भी बोलेगा अच्छा आ जाओ, बगल में H घूम रहा है ऐसे चल, वो कहेगा किसी भी हाल में मेरे को क्या चाहिए, 4 हाइड्रोजन चाहिए, तो ये भी आ गया। फिर बगल में कहीं पर है वो भी आ गया। तो ऐसे ये 4 बॉन्ड बनाएगा किसी भी हाल में। अब देखो जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कहा 2 कार्बन ऐसे आपस में जुड़े हुए थे, 2 कार्बन ऐसे आपस में, अब इसके पास बचा 1 2 3, इसके पास बचा 1 2 3। अब दोनों देख रहे हैं कि भाई 3 मुझे मिल जाए, 3 मुझे मिल जाए। सबसे आसान किसको पकड़ना है, हाइड्रोजन, पुद्दी सा है, क्या बोलते थे, छोटा सा है, पिद्दी सा है, पकड़ लिया उसको। यहाँ एक H घूम रहा है, कह रहा है आजा भैया, यहाँ एक H है, आजा भैया, अरे चुप हो जाओ भाई, यहाँ एक H है, आजा भैया। वैसे यहाँ पर एक H है, आ गया, वैसे यहाँ पर एक H है, आ गया। तो किसी भी हाल में कार्बन के आपके 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, किसी भी हाल में, किसी भी, ये ध्यान रखना। और कैसे कंप्लीट कर सकते हैं देखो, और समझना बेटा, कभी ऐसा लिखा है कंपाउंड में कि कार्बन है और बगल में ऑक्सीजन है, कार्बन है बगल में, समझ जाओ भाई ये डबल बॉन्ड के साथ है, डबल बॉन्ड के। अब बचे कितने बॉन्ड इसके, 2 इलेक्ट्रॉन रह गए ना, तो अपने आप हाइड्रोजन जोड़ देना। हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, हाइड्रोजन को पकड़ ही लेता है कहीं ना कहीं से, हाइड्रोजन अपने आप लगा देना, क्वेश्चन सही हो जाएगा, वरना फिर घूमते रह जाओगे, समझ नहीं आता।
कि कब मैंने 3 हाइड्रोजन लगा दिया, कब मैंने 2 लगा दिया। जैसे मैं ऐसे लिख दूंगा फ्यूचर में CH3 CH2 CH3, बच्चा पगला जाता है, कहता है सर आपने यहाँ 3 लगाया, यहाँ 3 लगाया, बीच में 2 लगा दिया, ये कैसे हो गया सर? तो समझो ना, देखो इस कार्बन के पास एक बॉन्ड तो कार्बन में है, तो 3 हाइड्रोजन में गया। अब ये वाला जो कार्बन है, एक पीछे बॉन्ड है, एक आगे बॉन्ड है, तो 2 हाइड्रोजन लेगा ना, ध्यान रखना। अच्छा ये मैंने बताया आपको, ध्यान रखना, CO वाला सीन, अगर 2 ऑक्सीजन हो तो सर, अगर 2 ऑक्सीजन हो तो क्या होगा? अगर कार्बन के साथ सर 2 ऑक्सीजन आ जाए तो क्या करूंगा सर? तो पहला एक डबल बॉन्ड के साथ और दूसरा आंख बंद करके सिंगल बॉन्ड के साथ। ऐसा कंपाउंड आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो? तो छोटी छोटी बातों को अभी ओरिक एसिड या कुछ भी नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ, फ्यूचर में और डिटेल में बात करेंगे हम। तो अभी हमने क्या सीखा भाई, कार्बन के किसी भी हाल में 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है। जब कुछ भी ना दिखाई दे, हाइड्रोजन को पकड़ो और लगा दो, हाइड्रोजन को पकड़ो और लगा दो। और रही बात ऑक्सीजन वाली बात, हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो अब क्या, अब बात को समझना, इतना कुछ जान गए, अब क्या? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को NCERT अलग तरीके से पढ़ाता है, वो कहता है ऐसे ऐसे चलो। तो मेरा मानना है कि पहले आपको नाम करना सिखाऊं, क्या बोल पाओ कि अच्छा ये मीथेन है, ये इथेन है, ये ऑक्टेन है, ये ब्यूटेन है ना, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है ना, कुछ भी है। तो जो भी हम नाम यूज़ करेंगे वो आपको मन में फीलिंग आनी चाहिए कि इसको कहे किसको रहे। तो अभी से पूरा का पूरा बात है याद करने वाला, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक की बात करेंगे। तो अभी स्टार्ट करेंगे हम IUPAC नेम। क्या स्टार्ट करेंगे? तो अभी स्टार्ट करेंगे IUPAC नेम, या फिर जो भी हमें नाम रखना है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। या फिर IUPAC नेम दिया ही गया तो क्यों, IUPAC नाम आया ही तो आया क्यों, क्या रीज़न था, है ना। तो वो सब समझते हैं। देखो ठीक है, देखो अब काम की बात करें तो काम की बात क्या था कि भाई देखो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा डेवलप हो रहा था, अच्छा खासा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत डेवलप हो रहा था। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में देखो जब ये डेवलप हो रहा था तो इतना पंगा नहीं था, इतना पंगा नहीं था। हमने क्या देखा, हमने देखा कि देखो सिट्रस फ्रूट, जानते क्या होता है सिट्रस फ्रूट? सिट्रस फ्रूट से निकलता है पता है क्या, सिट्रिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? सिट्रिक एसिड। तो इस बात को समझना, पहले नाम कैसे रखते थे, पहले नाम ऐसे रखते थे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अच्छा तो सिट्रस फ्रूट से आया है, तेरा नाम है सिट्रिक एसिड। क्या नाम है? ठीक है। अच्छा तू यहाँ से आया है, तेरा नाम ये, तू यहाँ से आया तेरा नाम ये, अच्छा तू यहाँ से आया तो तेरा नाम ये। मतलब कहाँ से वो पैदा हुआ है वहीं से नाम को हम ड्राइव करते थे, वहीं से नाम को हम। तो देखो जैसे मान लो, पहले की बता रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हो रहा था, अभी IUPAC की बात नहीं करी मैंने, या IUPAC नेमिंग की बात नहीं करी, सिस्टमेटिक नेमिंग की बात नहीं करी, अभी पास्ट की बात चल रही है। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप हो रहा था तो देखा सिट्रस फ्रूट से आ रहा है कुछ, तो उसका नाम रख देंगे सिट्रिक एसिड। क्या रख देंगे? वैसे ही हमने क्या देखा कि भाई यूरिन के अंदर से एक कंपाउंड मिला, उसका नाम रख दिया यूरिया। क्या रख दिया? यानी आप फील कर पा रहे हो बात को कि नाम कैसे रखा जाता था पहले, कि भाई यूरिन से मिला यूरिया रख दो, इससे मिला ये रख दो, उससे मिला ये रख दो, उससे मिला ये रख दो। अब वो रखते चले गए, हो गया मान लो 1 लाख हो गया। क्या हो गया? अब नए नए कंपाउंड और मिल रहे, अब कितना ही नाम रखे, याद करना बड़ा मुश्किल होगा, याद करना बड़ा। अब लाखों कंपाउंड मिल गए, अब लाखों नाम हमने रख भी दिए, मान लो रख तो पाएंगे नहीं, बस पहली बात तो नाम ही खत्म हो जाएंगे। मान लो लाखों नाम रख भी दिए तो याद कैसे रखे? याद तो बोला गया भाई ये नहीं चलेगा, इसको बोल देते हैं हम ट्राइबल सिस्टम। क्या बोलते थे इसको? कॉमन नेम या फिर ट्राइबल सिस्टम। क्या बोलते थे? कॉमन नेम, या इसको बोलते थे हम ट्राइबल सिस्टम। क्या बोलते थे? ट्राइबल सिस्टम। ट्राइबल समझते हो? ट्राइबल, ट्राइबल शायद उसको बोलते हैं जो जनजाति लोग होते हैं ना शायद, है ना, उसी को बोलते हैं। तो ये बहुत पुराना सिस्टम था, पुराना सिस्टम था, बहुत पुराना सिस्टम, कि भाई कॉमन नेम ऐसे बोलेंगे, सिट्रस फ्रूट से निकला इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगा सिट्रिक एसिड। क्या नाम होगा? सिट्रिक एसिड। अच्छा यूरिया से निकला, यूरिन से निकला, इसका नाम रखेंगे यूरिन, यूरिया जो भी है। तो ऐसे कहानी चल रहा था। लेकिन लाखों जब इतने, अब समझना देखो, एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, एंड ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि हमारा जब वो स्टार्ट हुआ 2000, है ना, 2000 बोल रहा हूँ मैं, क्या स्टार्ट हुआ, 20वीं सदी स्टार्ट हुई। तो उस टाइम तक क्या था, उस टाइम तक मान लो भाई लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोल रहा हूँ मैं? लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, क्या बोल रहा हूँ मैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, तो अब भाई नाम याद करना बड़ा मुश्किल है। कभी पेड़ से मिल रहा है, कभी यहाँ से मिल रहा है, कभी यहाँ से, कभी कुत्ता बिल्ली गाय इधर उधर से मिल रहा है। अब क्या नाम रखोगे? गाय से मान लो 4 कंपाउंड निकल गया, तो क्या नाम रखोगे? सबका गाय गाय रख दोगे क्या? तो ये बड़ा कूल तरीका नहीं था, ट्राइबल सिस्टम। अब मान लो इंसान के अंदर से 15-20 चीज़ें निकल रही है, तो ह्यूमन, ये ह्यूमन, क्या लगाओगे भाई, नाम कितना लगाओगे? तो बोला गया नहीं भाई, कंपाउंड बहुत सारे हो रहे हैं, अब एक तरीका निकालो। क्या निकालो? तो 1947 में, क्या बोल रहा हूँ मैं, 1947 में, क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं,
1947 में पहली बार जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम पर नाम का सिलसिला भी आज़ाद हुआ, तब IUPAC को डेवलप किया गया। IUPAC का नाम क्या होता है बेटा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसने बोला ठीक है भाई, मैं कुछ तरीके बताऊंगा आपको, उस हिसाब से नाम रखना, और यही हमें सीखना है। पर IUPAC पहली बार आया मार्केट में, इसने नाम रखे, गलत हो जा रहा, तो मॉडिफिकेशन किया गया। पहला मॉडिफिकेशन 1973 में, 1952 के आसपास, मेरे को इतना करेक्ट डेट याद नहीं है। फिर 1973 में एक मॉडिफिकेशन, फिर दोबारा एक मॉडिफिकेशन 1997 के आसपास, और सबसे लेटेस्ट यही है। यानी आज से तुम्हारे बर्थ से 4-5 साल पहले या 6 साल पहले, ठीक है, तब का वाला हम पढ़ रहे हैं। लास्ट बार कब मॉडिफिकेशन हुआ था IUPAC में? 1947 में, और इसी के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं अभी तक। क्या बात समझ में आ गया? यानी IUPAC ने पहली बार आया 1947 में नाम रखने की, इसका नाम ये होगा, इसका नाम ये होगा, सिस्टमेटिक तरीका। फिर उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हुई, और हम लेटेस्ट वाला पढ़ रहे हैं जो 1997 के आसपास का। आई एम नॉट डेट मच एक्यूरेट, 1-2 साल का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। सो हम यही पढ़ेंगे। IUPAC ने एक सिस्टमेटिक तरीका नाम रखने का, पता लगे ह्यूमन बॉडी से ही 5 चीज़ें निकली, सबका नाम रख दिया ह्यूमन। ये जैसे यूरिन से यूरिया रखा, भाई कैसे रखोगे, समझ पा रहे हो? तो इसलिए सिस्टमेटिक तरीका इंपॉर्टेंट है। चलो इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बेटा, समय आ चुका है कि हम स्टार्ट करें क्या, IUPAC नेम को। हम हिस्ट्री जान गए कि 1947 में आया, बोला भाई अब नाम रखना बड़ा मुश्किल है, जहाँ से निकल रहा है वहाँ से नाम रखेंगे तब तो दिक्कत हो जाएगी। ह्यूमन बॉडी से ही लाखों चीज़ निकल रही है, क्या नाम रखोगे, क्या नाम, अजीब सा रहेगा ना। अब समझ पा रहे बात को? तो बोला ठीक है IUPAC बनाएंगे। फिर अभी हम 19 लेटेस्ट वाला पढ़ते हैं। अच्छा, अब कहानी को समझते हैं। IUPAC नेम के ना रूल्स होते हैं, हम रूल्स याद नहीं करेंगे, हम बस काम की बात करेंगे। अब IUPAC सीखने से पहले कुछ कॉमन नाम की बात, कुछ बातें अलग कॉमन बातें करते। देखो, IUPAC सीखने से पहले कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखोगे आप। बेसिक बातें क्या, ध्यान दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है ये। बेसिक बातों में कुछ बातें आपको पहले से बचपन से पता होना चाहिए कि कार्बन 1 हो तो क्या बोलते हैं, कार्बन 2 हो तो क्या, कार्बन 3 तो क्या, कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7, कार्बन 8, कार्बन 9, कार्बन 10, कार्बन 11, कार्बन 12, चलता रहेगा। हम ज़्यादातर 8 तक जाएंगे, 9 तक जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 10 तक जाएंगे, ठीक है। हम पूरी NCERT भी सॉल्व करेंगे, आपको आइडिया लगेगा काफ़ी अच्छा, ठीक है ना। NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब C1 क्या बात कर रहा था मैं, इसके लिए यूज़ करते हैं मैथ। क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए एथ, इसके लिए प्रॉप बेटा, प्रॉप, ऐसे प्रॉप। यहाँ A लगाएंगे हम कभी कभी, A कभी कभी लगाएंगे, ठीक है। A कब लगाएंगे देख बताऊंगा मैं आपको। यहाँ जाएगा ब्यूट, A भी लगाएंगे कभी कभी, A कब लगाएंगे बताऊंगा आपको मैं। चलो अभी बता रहा हूँ, सुनो। जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, क्या बोल रहा हूँ मैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा, ध्यान दो इधर, ध्यान। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो तो आप क्या लगा दोगे, A लगा दिया करोगे, वरना वैसे सिंपल रहेगा प्रोप, ब्यूट। लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो, जनरली कोई ये बहुत तगड़ा रूल नहीं है, बस हमने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो तो डबल क्या यूज़ कर लिया करेंगे, A। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, वेट करो। अच्छा 5 आ जाए तो पैंट, और पेंटा भी बन सकता है कभी कभी, पेंटा A लगाएंगे कभी कभी। 6 में हो जाएगा हैग्स, फिर A लगा दिया करेंगे कभी कभी, हैप्ट, ठीक है। फिर A लगा दिया करेंगे कभी कभी, फिर ऑक्टे, A लगा देंगे कभी कभी, ठीक है। नॉन, A लगा दिया करेंगे कभी कभी, ठीक है। डैक, अनडैक, अनडैक ही तो होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप करते चले जाओगे सारे, ठीक है ना। देखो आगे चलता रहेगा, ट्राइडैक, ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है ना। जनरली देखो सिंपल सी बात है, एक इंसान के लिए 10 कार्बन का चयन मिल जाएगा। 10 कार्बन वो बहुत बड़ी बात है फिलहाल अभी के लिए जो भी हम पढ़ रहे हैं, इससे बड़ा वो क्या ही बनाएंगे, ठीक है। तो हमें डैक तक याद रखना है, ठीक है। फिर आगे देखो, अब A भी हम यूज़ कर सकते हैं ना कभी कभी। A कब यूज़ करेंगे बता दिया मैंने, जब भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो आप A यूज़ करते हो। A यूज़, इसे नोट करो। देखो ये कॉमन बातें अगर आप याद कर लोगे बेटा, IUPAC ने मैसेज आएगा जैसे मजाक है, नोट करो बेटा। ध्यान रखना, लर्निंग इज अ लॉन्ग प्रोसेस, जोड़ के ही पढ़ना है। अभी हमने क्या जोड़ा कि भाई अगर बेसिक बातें याद रखोगे कहानी आसान हो जाएगी। अगली बेसिक बात समझना, देखो अगला क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि अगर भाई कभी भी एन कब लगाते हैं,
जब भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, क्या दिखाई दे? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड जब भी दिखाई देगा तो समझ लो ईन लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो आइन लगाना है। क्या लगाना है? आइन। और अब देखो जोड़ते हैं हम इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को, इन दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट को जोड़ के कुछ एग्जांपल्स बताता हूं मैं आपको, ताकि आप अच्छा फील करो, अच्छा फील करो, गुड फील करो। देखो जैसे सर ने बोला, देखो सर ने बोला कि देखो यहाँ पर कार्बन था और मेरे को दिखाई दिया कि इसकी वैलेंसी सारी पूरी है, 4 के 4 बॉन्ड है, 4 के 4 बॉन्ड है। तो हम इसका नाम क्या रखेंगे? हम बोलेंगे, सर ने कहा था एक कार्बन यानी मैथ, और सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं सारे तो एन, मीथेन। फिर मैंने बोला बेटा एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो बेटा फटाफट। देखो समझना, सर ने बोला देखो CH3, आप ये फील कर सकते हो कि इसके भी 4 बॉन्ड है, बीच में एक बॉन्ड है कॉमन, 3 और 1 4, 3 और 1 4। तो सर ने बोला ये 2 कार्बन है तो इथ लगा दो। क्या लगा दो? एथ भी बोलते हैं, इथ। डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड तो एन लगा दो, इथेन। क्या बन गया ये? बात समझ पा रहे हो? फिर सर ने बोला एक दो और क्वेश्चन लो। सर ने कुछ ऐसा दे दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या बॉन्ड सारे कंप्लीट है? हाँ जी। बीच में कॉमन 2 4, इसके भी 2 और 2 4। अब इसका नाम कैसे रखेंगे समझना, ईथ लिख दिया, ईथ। डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड तो ईन। क्या लगेगा यहाँ पर? प्रॉपर तरीका क्या है? प्रॉपर तरीका देखो, यहाँ पर ना कार्बन जो है ना, ये पहला कार्बन है, क्या है? तो पहले कार्बन के जस्ट बाद है, तो लिख देंगे ईथ 1 ईन, ईथ 1 ईन। अब ध्यान दो, ध्यान, जब भी एक नंबर लिखोगे उनके बीच में ऐसे डैश करना है, ऐसे। समझ में आ गया? अच्छा, तो आप समझ पा रहे हो? अब देखो आगे देखो, बातें बदलेगी, बातें बदल रही है। देखो 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 देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या खेल हो गया कि सबके बॉन्ड कंप्लीट है? 2 2 4, ठीक है। देखो 2 हाइड्रोजन और 2 कॉमन बॉन्ड। इस कार्बन के 2 पीछे, एक आगे, एक हाइड्रोजन, 4। इस कार्बन का एक पीछे, 2 आगे, 3 और 1 हाइड्रोजन, 4। इस कार्बन के 2 आगे, 2 पीछे, 4। अब इसका नाम कैसे रखेंगे? इसका नाम कैसे रखेंगे तो समझना बेटा, अब समझने वाली बात है यहाँ पर इंपॉर्टेंट। अब समझना है, देखो आपको समझना पड़ेगा कि करना क्या है। तो देखो डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा है, तो अब देखो ब्यूट की जगह क्या लग जाएगा? ब्यूटा। क्या लग जाएगा? ब्यूट नहीं, ब्यूटा, ब्यूट नहीं। जब डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा हो तो ए लगाना है, ब्यूटा। क्या कहलाएगा? अब ब्यूटा। अब काउंटिंग, चलो दोनों सेम है, कहीं से भी काउंट कर लो। काउंटिंग का रूल मैं बाद में समझाने वाला हूँ, वैसे ये तो कॉमन बातें कर रहा हूँ। 1 2 3 4, तो मुझे पहले के बाद मिला डबल बॉन्ड और तीसरे के बाद मिला डबल बॉन्ड, तो ब्यूटा 1 कॉमा लगाना है, 1,3। अब दोबारा नंबर है तो ऐसे डैश लगाएंगे। जब भी नंबर और डैश लगाना है और 2 नंबर एक साथ तो डॉट, ऐसे कॉमा लगाना है। क्या लगाना है? कॉमा। तो ब्यूटा 1 3, 2 बार के लिए लिखते हैं डाईइन। देखो मैं कह रहा हूँ अभी सीखो भी मत। अब अभी आपको कुछ आता ही नहीं, ये तो मैंने बता दिया सी हार्ड क्वेश्चन कि आप समझ पाओ कि ब्यूटा कब लगाना, ब्यूटा कब लगाना, बस इसके लिए बता दिया मैंने। अदरवाइज अभी मैं बताऊंगा इन सबका अच्छे से कि डाई कब यूज़ करते हैं, ट्राई कब यूज़ करते हैं, वैसे आपको पता लगेगा। जब 2 हो तो ट्राई, 3 हो तो ट्राई, खेल खत्म, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए समझाने के लिए कि कब ब्यूट, कब प्रॉप, कब ब्यूटा, कब पेंटा, कब हेक्सा। हेक्सा कब लगाएंगे? जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड एक से ज़्यादा, तो ए लग जाएगा। अदर वरना ब्यूट, प्रॉप, पेंट, हेक्स, ऑक्ट। ठीक है, नोट करो। डांस करने जब आप बेसिक बातें जान चुके हो तो समय आ गया है ट्रिक फॉर IUPAC नेम। ट्रिक फॉर बिल्कुल फ्रेश ट्रिक है, मज़ेदार ट्रिक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगाओगे और ख़त्म, IUPAC का खेल ख़त्म। कैसे ख़त्म? देखो ट्रिक क्या है समझना। देखो मैं बोलता हूँ रूल्स याद करने से कुछ नहीं होगा, एक्सपीरियंस से होगा। देखो ट्रिक फॉर IUPAC हम कर रहे हैं, ट्रिक फॉर IUPAC। IUPAC क्या है बेटा? एक संस्था है। क्या? एक संस्था है जो बोलता है कि आपको कैसे नाम लिखना है, आपको कैसे नाम लिखना है, क्या क्या तरीके हैं आपके पास। देखो पहला जो मेन फंडा होगा इसमें, रूल या कुछ भी बोल रहा हूँ इसको, ट्रिक तो बाद में आएगा। रूल मान लो कि पहले आपको सिलेक्ट करना है मम्मी को। किसे सिलेक्ट करना है? आप बोलोगे सर मम्मी क्या है? मम्मी की स्पेलिंग सही है ना? मम्मी का मतलब हो गया बेटा पेरेंट चेन। क्या? पेरेंट चेन भी बोलते हैं इसको कई बार, या इसको हम बोला करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। क्या बोला करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है। दूसरा क्या बता रहा हूं बेटा मैं? बच्चों को गोले लगाने हैं, है ना। बच्चे जो भी होंगे बताऊंगा मैं आपको कि बच्चे किसे बोल रहे हैं हम, बस वेट करो। बच्चे जितने भी है, मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ, चाइल्ड लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चाइल्ड को पहचानना है, चाइल्ड को आइडेंटिफाई करना है,
आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करना है, गोला लगा के, कैसे लगा के, गोला लगा के, ठीक है। तीसरा क्या, तीसरा बच्चा मम्मी के पास आएगा, बच्चा क्या है, मम्मी के पास रहेगा, बच्चा जो भी है मम्मी के पास रहेगा, मम्मी के पास रहेगा, पास रहेगा, पास रहेगा, अल्फ़ाबेट के अनुसार, किसके अनुसार, अल्फ़ाबेट्स के अनुसार। आप बोलोगे सर ये कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, पर बाद में समझ में आएगा, ठीक है ना, अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, जब पापा की बारी आएगी तो पापा को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, पापा को इंट्रोड्यूस करेंगे, पापा यानी फंक्शनल ग्रुप, क्या, फंक्शनल ग्रुप। और फोर्थ क्या है कि पापा, ठीक है ना, जब पापा वाली बात आएगी तो कर लेंगे हम, वैसे इसमें हमारा सारा काम होने लग जाएगा। 4 बातें, मम्मी पहचानो, बच्चे पहचानो, बच्चों को पास रखो, फिर पापा पहचानो, क्या पहचानो, पापा। और रूल क्या रहेगा, रूल देखो, पापा को पहचान लेंगे बाद में, ठीक है ना। रूल क्या रहेगा, बीच में रहती है सेंटर में मम्मी, सेंटर में मम्मी और सर पे पापा चढ़े होते हैं, ठीक है ना, तो पापा यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। राइट हैंड साइड में पापा और बच्चे एकदम गोद में लटके हुए यहाँ पे ना, तो बच्चों को यहाँ लिखना है, ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पर, मम्मी यहाँ पर, पापा यहाँ पर, और दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व हो जाएगा। वेरी सिंपल ठीक चीज़ें हैं, कोई रूल याद नहीं करना, मम्मी पहचानो, बच्चे पहचाने, बच्चे मम्मी के पास हो अल्फ़ाबेट के अनुसार, और पापा है तो पापा की बात कर ही लेंगे। लिखना कैसे तरीका क्या है, मम्मी चाइल्ड पापा, मम्मी चाइल्ड पापा। अब क्वेश्चन करेंगे और फिर बात को समझेंगे, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ताकि आप समझ पाओ चीज़ों को। चलो इसको नोट करो फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये तो कुछ नहीं था, अब ट्रिक की बात करेंगे ना बढ़िया से। देखो ध्यान दो, अब ना आपको कुछ याद नहीं रखना। देखो पहला क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन जिसको बोलेंगे मम्मी, क्या बोलेंगे, फिर बच्चे पहचानने हैं तो ये बताऊंगा मैं, फिर अगर पापा की बात अभी नहीं आएगी, पापा की बात बाद में आएगी, उसको बोलेंगे हम फंक्शनल ग्रुप, क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा अभी हम किसकी बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस की, जैसे हमें फील हो कॉन्सेप्ट, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने ऐसे कर दिया, अब सबको ऐसे CH3, बीच वाले CH2 होते, क्या होते हैं, CH2, यहाँ CH3, कोने वाले हमेशा CH3, बीच में CH2, इसका 3 बॉन्ड है तो एक H लगेगा। तो H को आप ऊपर ना लिखो तो कंडेंस करके लिख दो ऐसे H। अब कहानी को समझना बेटा, ये बिल्कुल हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आंखों के सामने है। अब IUPSC कहता है कि भाई इसका नाम बताओ, तो मैंने कहा सिलेक्ट द मम्मी, सिलेक्ट द मम्मी मतलब लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट, अच्छा लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। तो मैंने कहा लॉन्गेस्ट चेन कैसे बनाऊं, तो मैंने कहा अगर मैं ऐसे काउंट करता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट नहीं बनेगा। अगर ऐसे काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, लॉन्गेस्ट बन रहा है। तो मैंने कहा कैसे काउंट होंगी भाई, ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट। अब लॉन्गेस्ट चेन के अलावा, लॉन्गेस्ट चेन को आपने क्या नाम दिया, मम्मी, क्या नाम दिया इसको, मम्मी। अगर आपको मम्मी मिल गई तो उसके गोद में लटका हुआ बच्चा कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो यही है चाइल्ड है हमारा, क्या है, चाइल्ड, यही क्या है, चाइल्ड। यानी 2 रूल तो खत्म हो गए, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन या सिलेक्ट द मम्मी एंड आइडेंटिफाई द बच्चा, आइडेंटिफाई द। अब काउंटिंग भी तो करोगे, इसकी थोड़ी सी काउंटिंग करनी पड़ती है। मैंने क्या कहा था कि देखो भाई मम्मी चाहती है कि बच्चा दिल के करीब हो, दिल के, अगर इधर से काउंटिंग करेंगे इस चेन की 8 कार्बन है, काउंटिंग करे तो बच्चा दिल के दूर, दिल के दूर है, मजा नहीं आया। बच्चा दिल के पास कैसे रहेगा, देखो मम्मी जनरली हमसे मोह करती है, प्यार नहीं मोह। मोह मतलब हमेशा चाहेगी कि मेरा बच्चा मेरे गोद में रहे, बाहर ना जाए, बहुत ठंड है रुक जा बेटा छुट्टी कर ले, है ना। तो आज बेटा अगर ठंड में रुक गया तो कल को ठंड में ही रेडी ठेलेगा, तो इस चीज़ को मम्मी समझ जाएंगी बाद में। चलो कोई नहीं, काम की बात बेटा। तो मम्मी ने कहा कि बच्चा, मैं तो बच्चे से मोह करती हूँ, बच्चा मेरे पास आ जाए, बच्चा मेरे, तो 4थे नंबर पे मिल रहा है, ये तो अच्छी बात है। अगर इधर से हम काउंटिंग करते तो बच्चा आता 5वें नंबर पे, तो हमने कहा ठीक है काम तो हो गया, काम तो हो गया। अब इसमें कोई पापा है क्या, पापा का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप। देखो पापा का मतलब हो गया अल्कोहल, पापा अल्कोहल ही तो पीते हैं कई बार, चलो मजाक कर रहा था। तो पापा का मतलब अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड्स हो गए सारे, ठीक है ना, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन, ये बाद में बात करेंगे डिटेल में। अभी कोई पापा नहीं है, अभी बच्चे मम्मी का खेल चल रहा पूरा। देखो तो मैंने क्या कहता है, रूल क्या होता है लिखने का, रूल ये होता है कि पहले लिखोगे बच्चे को, मम्मी हमेशा सेंटर में, मम्मी हमेशा, और पापा तो है नहीं, तेल लगाए, पापा तेल लगाए, अभी है ही नहीं कोई पापा। तो हमने कहा ठीक है पहले बच्चे को लिखना, पहले बच्चे को, यहाँ चाइल्ड आएगा, तो बच्चा कहाँ पर है,
तो बोलेंगे भाई बच्चा ना चौथे पर है, क्या पर है, चौथे पर। अब बच्चे का नाम कैसे लिखा करेंगे? अब एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको। देखो बच्चा हमेशा ना बच्चे के नाम में, जैसे बच्चे को बोलते नहीं ओ ले 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 ले, बच्चे को क्या बोलते हैं ओ ले 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 ले, तो वैसे ही बच्चे में आइल लगेगा। कैसे लगेगा? देखो अगर एक कार्बन का बच्चा है, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक कार्बन का बच्चा, तो इसको बोलते हैं मिथाइल। क्या बोलते हैं कि भाई एक कार्बन का मिथ होता ना, मिथ, पर बच्चा तो मिथाइल। क्या हो गया? मिथाइल। 2 कार्बन का बच्चा है तो इथाइल, इथाइल। 2 कार्बन का बच्चा है तो इथाइल। और 3 कार्बन का बच्चा हो तो, अगर 3 कार्बन का बच्चा हो तो प्रोपाइल। अगर ऐसे 4 कार्बन का हो तो बच्चा अगर 1 कार्बन का हो मिथाइल, 2 कार्बन का ब्यूटाइल, 3 कार्बन का प्रोपाइल, 4 कार्बन का ब्यूटाइल, 5 कार्बन का पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल। आइल लगा देना, क्या लगा देना? ले कर देना। ठीक है, तो ये जो बच्चा है चाइल्ड, वो है मिथाइल। क्या है ये? क्या है ये? मिथाइल। यानी कि अब लिखने का तरीका क्या था? पहले चाइल्ड को लिखो। किसको लिखो? फिर मम्मी को। तो चाइल्ड है मिथाइल। क्या है? रुक जाओ, पहले चाइल्ड है मिथाइल और मम्मी है हमारी ऑक्टेन। क्या है? सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड। ऑक्टेन है मम्मी। ऑक्टेन क्या है? मम्मी। अब जो बच्चा है वो चौथे नंबर पे था, तो 4 मिथाइल ऑक्टेन इज द करेक्ट नेम फॉर दिस क्वेश्चन। इज द करेक्ट नेम फॉर दिस क्वेश्चन। इसे नोट करो, फिर और भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। चलो फटाफट म्यूट करो, उसको पॉज कर दो बेटा। कर दे बेटा। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि ये नाम कैसे हुआ है, सुन लो एक बार और। बेटा पहले मम्मी को लिखा, मम्मी थी ऑक्टेन, 8 कार्बन की मम्मी ऑक्टेन। और देखो चाइल्ड लिखना है फिर मम्मी लिखना है, पापा तो यहाँ पर है ही नहीं। पापा क्या है वो बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर चाइल्ड था मिथाइल, क्या था? ऑयल कर देना, ऐसे करके। ठीक है, याद रखना, यही तरीका है और कोई अच्छा तरीका नहीं है। अब अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अलग अलग क्वेश्चन देखते हैं। 1-2 क्वेश्चन देखो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, समझना, ध्यान दो। क्वेश्चन ये है कि भाई हमने क्वेश्चन ऐसा लिख दिया और बोला आपसे कि भाई आपको पता है कि हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अंडरस्टूड है? क्या है? हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। हाइड्रोजन कि यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, बीच में 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 होगा। मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर देखो बीच में है तो 2 होगा, साइड में है तो 3 होगा, इस पे H 1 ही होगा, इस पे 2 होगा, इस पे 2 होगा, इस पे। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहाँ पर 2 होगा, कहाँ पर 3 होगा। अब इसका नाम करना है तो सर ने बोला था भाई पहले मम्मी को आइडेंटिफाई करो, फिर बच्चे को आइडेंटिफाई करो और फिर खेल स्टार्ट कर दो। मम्मी बच्चा, मम्मी पापा, है ना। तो देखो मैंने मम्मी को आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया, तो 1 2 3 4 5, इधर से 5 मिला, सीधा गया तो 1 2 3 4 5 6। लॉन्गेस्ट चैन ही मम्मी है, लॉन्गेस्ट चैन ही। तो यहाँ लॉन्गेस्ट चैन ये है, तो यही मम्मी है। यही क्या है? अब मम्मी के अलावा जो बचा वो बच्चा है। क्या है ये? बच्चा। अब बच्चे का नाम क्या होगा? तो 2 कार्बन का है तो अल करके इथाइल। क्या होगा? इथाइल। अब कहानी को समझते, अब कहानी को समझते हैं कि बच्चा जो है काउंटिंग कहाँ से करनी है कि दिल के पास हो। दिल के यहाँ से करने पे बच्चा आ रहा है 1 2 3 पे, यहाँ से करने पे 1 2 3 4 पे, तो मम्मी चाहेगी दिल के करीब 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो बेटा कौन हुई मम्मी? मम्मी हुई 6 कार्बन वाली हेक्सेन। क्या आप बोलोगे सर किस आप एन क्यों लिख रहे हो? सिंगल बॉन्ड है बेचा। फिर बच्चा कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे, तीसरे पर है इथाइल। क्या है? तो क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन ऐसे हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन चाहे तो बहुत इजीली कर सकते हैं, जो हम करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। चलो अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जल्दी नोट करो। तो दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान दो। और कुछ क्वेश्चन देखो बेटा। दो 4 6 7 हैं। ठीक है, अब देखो मैं सिंपल सी बात करता हूं कि भाई मैं अब दोबारा हाइड्रोजन पूरा नहीं करूंगा, आपको पता होना चाहिए, है ना। आप बताओ कि भाई मम्मी कौन? लॉन्गेस्ट चैन, सीधा ही दिख रहा है, सीधा ही लॉन्गेस्ट है ना। तो ये तो मम्मी हो गई। क्या हो गई ये? अब बच्चे देख लो, बच्चे कौन कौन से? बच्चे एक यहाँ पर लटका हुआ है, एक यहाँ लटका हुआ है, एक यहाँ पर लटका हुआ है। ये 1 कार्बन का बच्चा है मिथाइल। क्या है? 1 कार्बन का बच्चा मिथाइल। क्या होगा? मिथाइल। अब लिखना कैसे है बेटा? देखो अब समझना बेटा, कहानी को समझना। मम्मी लिखना है, बच्चे लिखना, मम्मी लिखना और
मम्मी कौन, मम्मी कौन, तो मम्मी है, काउंट करो। काउंटिंग कहाँ से, काउंटिंग कहाँ से, इधर से। बच्चा पहले दूसरे नंबर पे आएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से करते तो तीसरे नंबर पे आता। बच्चा दिल के करीब होना चाहिए, बच्चा दिल के करीब होना। तो देखो आंसर क्या आएगा बेटा, पहली बात तो मम्मी लिख दो, हेप्टेन, क्या लिख दोगे, हेप्टेन लिख दोगे, हेप्टेन। अब क्या, 3 बच्चे, कितने बच्चे, और मिथाइल तो लिखोगे ट्राई मिथाइल, क्या लिखोगे, ट्राई मिथाइल, क्या लिखोगे। और ये तीनों बच्चे कैसे आए हैं, पहले दूसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे, फिर 5वें नंबर, 2, 4, 5, यहाँ ऐसे। बात समझ में आ गया। तो बेटा इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनो बेटा, सुनो, ध्यान दो। ये ना एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, देखो एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं हम। अरे भैया सुनो भैया, मैंने कहा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, अब ध्यान दो, बस करते रहो। कैसे करेंगे देखो, मैं करवाता हूँ, सबको आता है, मुझे पता है। देखो ध्यान दो, आप ना पहले मम्मी सेलेक्ट कर लो, मम्मी यही मिलेगी आपको, ठीक है। तो यही मम्मी है बेटा। देखो अब बच्चों को गोले लगाओ, बच्चों को गोले लगा दो। गोले स्टार्टिंग में बताया था मैंने ट्रिक, बच्चों को लगाओ गोला, क्या लगाओ। अगर एक बार बच्चे को गोला लगा दिया तो पता लग गया ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल, ये भी क्या है, बच्चे का नाम क्या होगा, एक कार्बन का अले मिथाइल, फिर ये भी मिथाइल, ये भी क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल है, ट्राई मिथाइल, ये तो आना ही आना है। अब काउंटिंग यहाँ से कि यहाँ से, तो हमने कहा कि बच्चा दिल के करीब हो, पिछले जैसा क्वेश्चन ही हो गया ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मम्मी तो ऑक्टेन है, मम्मी क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एन लगाया। अब समझना ट्राई मिथाइल है, क्या है, ट्राई मिथाइल भी लिख दिया मैंने, 3 बार मिथाइल है। अब समझना कहाँ कहाँ पर है, बच्चे की नंबरिंग क्या, पहले दूसरे नंबर पे बच्चा, ठीक है। तो ये आंसर आ गया बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगले क्वेश्चन को समझना बेटा, ये थोड़ा क्रांतिकारी क्वेश्चन है, क्या है, क्रांतिकारी क्वेश्चन। इसमें आंसर दे रखा है बाई चांस गलती से, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से स्कैन करा था इस क्वेश्चन को। कोई बात नहीं प्यारे बच्चों, आंसर को हम अभी छुपा देंगे, कैसे छिपाएंगे देखना बेटा। अच्छा तुम लोग देख लिया, आंखें बंद कर लो भाई, आंखें बंद कर लो। सुनो, अब कहानी आई, मम्मी सिलेक्ट करो, सबने मम्मी सिलेक्ट किया, अरे भाई मम्मी मिल गई, मम्मी मिल गई। अब मम्मी का बच्चे, तो हमने बच्चे पे ऐसे टिक लगाया, 2 कार्बन का अले इथाइल, अले इथाइल, फिर ये 1 कार्बन का अले मिथाइल, अले मिथाइल, क्या मिल गया हमें, मिथाइल। अब काउंटिंग कहाँ से करें, तो हमने कहा कि बच्चा दिल के पास हो, बच्चा दिल के, तो इधर से किया 1 2 3, अच्छा यहाँ से इधर से किया तो 1 2 3, यहाँ भी बच्चा दिल के पास। अब मम्मी दुविधा में है, काउंटिंग कहाँ से करवाऊँ, तो सिंपल सी बात है, जो बच्चा पहले आया है, पहले कौन बच्चा आया होगा, पहला एम वाला बच्चा आया होगा कि पहले ई वाला बच्चा, ई, यानी जो बच्चा पहले आया वहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगी, यानी काउंटिंग स्टार्ट होगी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा कहानी कैसी होगी बेटा, मम्मी तो हेप्टेन है, मम्मी तो हेप्टेन है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाली मम्मी है, सिंगल बॉन्ड वाली। दूसरा क्या बेटा, दूसरा देखो, दूसरा बच्चा है, एक इथाइल, एक है मिथाइल, तो पहले बच्चा आया इथाइल, और भी तीसरे नंबर पे, कौन से नंबर पे, तो तीसरे पे इथाइल नाम का बच्चा हुआ, फिर ऐसे, फिर 5 पे मिथाइल नाम का बच्चा हुआ। आप बोलोगे सर आप बीच में ऐसा क्यों लगाते हो, नंबर्स के बीच में आगे पीछे ये लगता है, ठीक है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। क्या बात समझ में आ गया। तो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन भी आपसे हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ, इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट करो बेटा। बेटा कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि ऐसा क्यों हुआ, मैंने कहा था सिलेक्ट द बच्चा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट, याद है तुम्हें। तो बेटा यहाँ पर ना ई पहले आता है, ई नाम का बच्चा पहले आएगा और एम नाम का बच्चा बाद में आएगा, इसलिए पहले हमने ई नाम के बच्चे को लिखा और काउंटिंग भी ई नाम के बच्चे से करा। रीज़न क्या है, दोनों सेम नंबर पे आ रहे हैं, जब भी दोनों सेम नंबर पे आएंगे हम देखेंगे अल्फ़ाबेट में पहले कौन आ रहा है। बात खत्म, चलो नोट करो। प्यारे बच्चों, अभी तक जो हमने देखा था उसमें बच्चे और मम्मी का केस था, जितने भी हमने नाम दिए। अब पापा की बात करेंगे। देखो पापा से मेरा मतलब क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो आप बोलोगे सर एक बार फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता दो। आप अगर ये वर्ड यूज़ करोगे फंक्शनल ग्रुप, तो क्या मतलब है बेटा, तो फंक्शनल ग्रुप का मतलब ऐसा है कि ऐसे एटम्स या ग्रुप, देखो फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं हम, फंक्शनल ग्रुप। तो या ऐसे एटम्स या ग्रुप
जिनकी वजह से कैरेक्टर डिसाइड होगा। क्या होगा? डिसाइड होगा कैरेक्टर। या एटम या ग्रुप विच डिसाइड्स कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड। कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड। तो कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है सर? बताओ सर, कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड का मतलब क्या है? तो बेटा क्या मतलब समझना। मैंने बोला देखो, मैंने कोई बंदा है ऐसे, मतलब कोई बंदा CH4 था। क्या था? CH4। मैंने, चलो ऐसा ले लो बंदा, कोई ऐसा बंदा ले लेते हैं। कहाँ गया यार? ये रहा। एक बंदा ऐसा है CH3 मतलब कोई कंपाउंड है ऐसा। इसको बोला हमने इथेन। क्या बोला हमने? इथेन। इससे कोई दिक्कत नहीं हो रही। अब बंदे ने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस यहाँ पर एक H को हटाया और OH को लगाया, OH को, और इसको पी गया इसको। तो उसको मज़ा आएगा, उसको अच्छा फील होगा। अरे बढ़िया फील होगा ना। इथेनॉल है जो हम पीते हैं, अल्कोहल। क्या है ये? तो हमने बोला देखो भाई, ये बंदा है जो मज़ा नहीं दे रहा, पर ये पीते ही मज़ा दे रहा है, मज़ा। दोनों में फ़र्क क्या? दोनों में फ़र्क है इस बंदे का, इस OH का। यानी कि इसका कैरेक्टर अलग है। इसका कैरेक्टर है मज़ा नहीं देगा, मज़ा। इसका कैरेक्टर है मज़ा देगा। क्या देगा? मज़ा। क्या देगा? मज़ा। यानी हम क्या समझ पा रहे हैं कि फंक्शनल ग्रुप हम किसको बोलेंगे? एटम या ग्रुप विच डिसाइड्स कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पर कैरेक्टर कौन डिसाइड कर रहा है? ये एक्स्ट्रा OH, या सिंपल बोलूँ तो ये O। ये OH जो है, OH वाला, वो कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है। क्या डिसाइड कर रहा है? कि ये मज़ा देगा कि मज़ा नहीं देगा। तो इसी को बोला हमने फंक्शनल ग्रुप। क्या बोला हमने? वैसे और देखो बेटा, समझना इस बात को। अभी हम फंक्शनल ग्रुप समझ रहे हैं, फिर हम समझेंगे नेमिंग विथ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब हमने बोला देखो बेटा कि ऐसा कोई कंपाउंड है CH3COH, तो बेटा इसके लगने से, इस ग्रुप के लगने से क्या ये एसिडिक हो गया? भाई एसिडिक हो गया। क्या हो गया? ये एसिडिक हो गया। तो बेटा कुछ चीज़ों के लगने से प्रॉपर्टी चेंज होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं? कुछ चीज़ों के लगने से प्रॉपर्टी चेंज होती है या कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है, उसको बोलते हैं हम फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? एटम्स या ग्रुप विच डिसाइड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड, विच डिसाइड्स कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड, उनको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। लाइक दिस। वैसे क्लोरीन लगने से कुछ हो जाएगा, ब्रोमीन लगने से कुछ हो जाएगा, आयोडीन लगने से कुछ हो जाएगा, कुछ लगने से। वैसे इनको फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं रखते हम। ठीक है। जनरली हम उनको रखेंगे जो मैंने अभी पीछे एक चार्ट बनाया था। ठीक है। चलो आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा पॉज करना इसको। अभी हमने देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम करना सीखा। अब सीखेंगे नाम विथ फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है समझ लिया कि भाई ऐसे ग्रुप्स या ऐसे एटम्स जो कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड करेगा कि भाई एसिडिक है कि बेसिक है। जैसे किसी बंदे ने मान लो C2H5, देखो C2H5 है, ठीक है, C2H5OH है, और किसी बंदे के पास कुछ अलग चीज़ है ना। तो उसने C2H5 और कहीं पर एसिड है, कहीं पर क्या है? एसिड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो C2H5 में OH में हाथ डाला और भाई फिर चाट रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है उसको। लेकिन जब वो एसिड में हाथ डालेगा तो चाटने लायक बचेगा ही नहीं। तो कैरेक्टर अलग है ना। कैरेक्टर एक में एसिडिक ग्रुप है और एक में कैसा अल्कोहलिक ग्रुप है। तो इनके लगने से ना फंक्शन चेंज हो जाता है, फंक्शन प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है। तब इनका नाम है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ऐसे ग्रुप जो फंक्शन डिसाइड करे, ऐसे ग्रुप जो। अब इनके अगर ये लग जाए कहीं पर तो नेम कैसे करेंगे? अगर ये लग जाए तो कहीं पर नेम कैसे करेंगे? अब ध्यान दो सारे, कोई बात नहीं करेगा, ध्यान दो, फोकस। मैंने बोला कोई बात नहीं करेगा, इसका मतलब इधर देखना है और फोकस। ठीक है। अब मैंने इसके लिए ट्रिक क्या बनाया? मैंने कहा देखो भाई, मम्मी के बारे में जानते हो, बच्चे के बारे में जानते हो, पहले मम्मी को लिखना है, फिर नहीं, पहले बच्चे को लिखना है, फिर मम्मी को, फिर पापा को। अब ये पापा है सारे, देखो कितने पापा है हमारे पास, मतलब हमारे पास नहीं हमारे पास नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा तो देखो एक यहाँ पर ये सारे हैं, इनका स्ट्रक्चर याद करना आपको। यार रट्टा मतलब रट्टा। अब मैं बोलता हूँ रटो, बात खत्म। अब मैं बोलता हूँ कि रटो, रटना पड़ेगा, क्वेश्चन नहीं होंगे वरना। अब भाई ये है तो है, याद करना पड़ेगा ना। कोई राजू है तो राजू है, वही वाली बात है। अब देखो इसको बोलते हैं, सिंबल क्या है? COOH या C डबल बॉन्ड COOH, ओइक एसिड सिलेक्टेड बाय मदर। क्या लिखा है? अगर मम्मी सिलेक्ट करे तो क्या नाम लिखेंगे बताओ? ओइक एसिड। अगर मम्मी सिलेक्ट ना करे तो कार्बोक्सी।
अगर इसको बोलते हैं नाइट्राइल, अगर मम्मी सिलेक्ट करे तो, मम्मी सिलेक्ट ना करे तो साइनो। तुम बोलोगे सर ये क्या बातें चल रही, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। फिर वैसे इसको बोलते हैं अल, क्या बोलते हैं, ऑक्सो या फॉर्माइल, जब मम्मी सिलेक्ट ना करे, मम्मी सिलेक्ट ना करे। इसको बोलते हैं कीटोन यानी ओन, क्या बोलते हैं, ओन या ऑक्सो, मम्मी सिलेक्ट ना करे। इसको बोलते हैं हम OH, ऑल या हाइड्रोक्सी, मम्मी सिलेक्ट ना करे। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का। अब देखो समझना एक और छोटी सी बात, ध्यान दो ध्यान दो। जैसे ये हाइड्रोक्सी है ना, कुछ बोनस पॉइंट सीखो, बोनस, कुछ बोनस सीख लो यहीं पर। देखो कुछ बातों को समझो समझो, ध्यान दो। O के साथ अगर CH3 लग जाए तो ये बन जाता है मिथॉक्सी, क्या बन जाता है, ये कुछ बोनस बता रहा हूँ मैं आपको, बोनस। देखो क्या है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप, क्या है, फंक्शनल। एक बार ये मम्मी से सिलेक्ट होंगे, एक बार मम्मी से सिलेक्ट नहीं होंगे। मम्मी से सिलेक्ट होंगे तो नाम ये याद रखना है, सिलेक्ट नहीं होंगे तो नाम ये याद रखना है। जब मम्मी से सिलेक्ट नहीं होंगे तो बिहेव लाइक चाइल्ड, क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर मम्मी ने सिलेक्ट नहीं किया तो ये चाइल्ड की तरह बिहेव करते हैं, चाइल्ड की तरह, बिहेव्स लाइक चाइल्ड, बिहेव्स लाइक चाइल्ड, बिहेव्स लाइक चाइल्ड इफ नॉट सिलेक्टेड बाई मदर, इफ नॉट सिलेक्टेड बाई मदर। देखो बाद में समझ में आएगा, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन होगा आपसे, ठीक है, बताऊंगा मैं एक दो क्वेश्चन करवा के, एक दो क्या बहुत सारे क्वेश्चन करा के। अच्छा अगर यहीं पर, अगर मैं यहाँ पर ये लगाता, देखो OC2H5, 2 कार्बन है तो ये बन जाता है इथॉक्सी, क्या बन जाता, ये कुछ बोनस पॉइंट है आपके लिए। तो हमने क्या सीखा बेटा, हमने सीखा कि इसको नोट करने के बाद, इसको नोट करने के बाद एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करने लायक, इवन नीट और जेई में भी हेल्प मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। नीट जेई में थोड़ा लंबा चौड़ा बनेगा इसका चार्ट, लेकिन अभी एनसीईआरटी लेवल पे इतना इनफ है। दोबारा ये फंक्शनल ग्रुप है जो फंक्शन डिसाइड करेंगे, सिलेक्टेड बाय मदर, नॉट सिलेक्टेड बाय मदर। जब मदर सिलेक्ट नहीं करेगी तो ये बच्चा बन जाएगा ना। देखो पापा है पर मम्मी ने सिलेक्ट ही नहीं किया तो बच्चे की तरह बिहेव करेगा। अब क्वेश्चंस में इनको लगाएंगे हम, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लो, जो ऑनलाइन देख रहे हैं पॉज करके नोट कर लो, बाकी ने नोट कर ही लिया होगा। अब कहानी को देख लो, क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझना, देखो कुछ क्वेश्चन को समझते हैं, देखो फटाफट कुछ क्वेश्चंस करना है हमें, खेल खत्म हो जाएगा। देखो ध्यान दो, बाकी फिर अगली क्लास में करेंगे, पहले भी थोड़ा बहुत देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, तो रूल क्या था, रूल क्या था बेटा, रूल एक ही है, रूल हर बार एक ही है, बच्चा, मम्मी, पापा। पहले मम्मी को पहचानो जो जड़ है, फिर बच्चे को पहचानो, फिर पापा को पहचानो। पहले लिख दो बच्चे को, फिर लिख दो मम्मी को, फिर लिख दो पापा को। यही रूल है, और कोई रूल ही नहीं है। बाकी जगह अगर आप देखोगे तो ऐसे बताएंगे, लोकेंट, साइड चेन, पेरेंट चेन, फ्रॉम टर्मिनल, तो काउंटिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, खेल खत्म बेटा, वही खत्म। बंदा वही हार मान जाता है, कहता है अच्छा ये सब क्या चल रहा है, ठीक है। अब देखो अब काउंटिंग इज डन इन सच अ वे कि मम्मी सिलेक्ट किया जाए, पहले मम्मी सिलेक्ट हो गया, मम्मी सिलेक्टेड, मम्मी। अब बच्चा कौन है हमें नहीं पता, बच्चा कौन है हमें नहीं पता, पता है CH3 बच्चा होता है, लेकिन OH अभी पीछे पढ़ा हमने, OH क्या होता है, पापा, क्या होता है, पापा। अब समझना, देखो समझना, ध्यान देना। तो ये OH है, क्या है यहाँ पर, OH। अब नाम लिखना कितना आसान है, मम्मी ने इस पापा को सिलेक्ट कर रखा है। अब नाम समझना, पहले मम्मी लिखो, क्या लिखो, मम्मी, फिर उसके पापा, फादर, यहाँ पर आएंगे बच्चे, और बच्चा यहाँ पर, बच्चा यहाँ पर। तो मम्मी कौन है, मम्मी है बेटा ऑक्टेन, सिंगल बॉन्ड है, आंख बंद किया, ऑक्टेन। अब 6 पर मिथाइल, बच्चा साइड में लिखेंगे, बच्चा यहाँ पर, 6 पे मिथाइल, 6 पर। अब समझना, अब पापा, जो पापा है राइट हैंड साइड में पापा, तो 3 पर है OH, क्या है, OH, तो ओल क्या आएगा, ओल। देखो ओल क्यों नाम आया, वहाँ पहुँचो, रुको, अभी नहीं, रुक जाओ, वहाँ पहुँचो, पहले चार्ट में पहुँचो, और समझो OH, ओल क्यों नाम आया, कहाँ गया, 18 पे था ये रहा 17 पे। देखो ध्यान दो, चार्ट को समझो, उस OH वाले को देखो, OH वाले का नाम है ओल, सिलेक्टेड बाय मदर, मदर ने सिलेक्ट किया, इसका नाम क्या आया, ओल। अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखो कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। देखो 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ओल, यहाँ एक गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, देखो ध्यान रखना, दो वोवल्स को एक साथ नहीं रखना है, एक को हटा दो, ये हट गया, यहाँ से गायब हो गया। 2 वोवल्स को एक साथ नहीं रखना है, ध्यान रखना, 2 वोवल्स को एक साथ नहीं रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। अब कहानी को समझना, क्वेश्चन आसान था। क्या मम्मी ने इसे सिलेक्ट किया, हाँ जी, चैन में सिलेक्ट किया, मम्मी ने बोला ठीक है यही है तुम्हारे पापा, बच्चे को बोला बेटा मिथाइल यही है तुम्हारे पापा, तुम ऐसे गोद में लटके रहो और पापा सर पे चढ़े रहेंगे एकदम, ठीक है। तो वही वाली बात है, तो ये बिल्कुल सर पे, ठीक है, दिख रहा है,
अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन से ज्ञान खुलेगा, ज्ञान समझना। ये क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, बड़ा सुंदर सुशील क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पूरी एनसीईआरटी करवा देंगे आपको। बेटा ध्यान दो, ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अब ध्यान दो, अब तुम लोगों ने एक बार पढ़ रखा है ना, तुम लोग तो इजीली समझ जाओगे खेल क्या है यहाँ पर। अब मम्मी को पहले देखो पता है कि बच्चा, मम्मी, पापा। यहाँ मुझे बच्चा नहीं दिखा, अले ले ले दिखा कुछ, अले ले ले नहीं दिखा, अले ले ले नहीं दिखा। मतलब इस यहाँ पर भी एक पापा यहाँ पर है, एक पापा यहाँ पर। देखो पापा का मतलब फंक्शन ग्रुप, क्या फंक्शनल ग्रुप। तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है। तो मम्मी बोलेगी कि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पापा पास पढ़ेंगे, यहाँ से करोगे पापा दूर पढ़ेंगे। तो 1 2 3। अब तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया। देखो क्या लिखोगे, ये हो गया हैग्स, क्या हो गया हैग्स, है ना। अब हैग्स में 2 पर और 4 पर, 2,4, 2,4 डाई, कितनी बार डाई। और क्या है ये, देखो ये कीटोन वाला है। अगर चार्ट में जाओगे 17वें नंबर पे, तो देखो सिलेक्टेड बाय मदर, और इस ऐसे कंपाउंड को C डबल बॉन्ड O वाले को क्या बोलते हैं, ओन। क्या बोलते हैं, ओन। तो आपको ओन यूज़ करना है। बेटा देखो जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, वो पहले ही नोट कर लो इनको, जो मैंने पीछे बताया है, उन्हें दिक्कत होगी आपको। तो ये डाई ओन हो गया, डाई ओन। अब डाई आ गया, क्या आ गया, यहाँ हेक्सा लगा दे, हेक्सा 2,4 डाई ओन, हेक्सा 2,4 डाई ओन। कोई दिक्कत तो नहीं है, हेक्सा 2,4 डाई ओन, कोई दिक्कत तो नहीं है। फटाफट नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बेटा यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक क्या हो गई, हम ये भूल गए सिंगल बॉन्ड भी तो है, सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन में सारे। तो यहाँ पर हेक्सेन आएगा, ये गलती हो गई, हेक्सेन आएगा, हेक्सा वाला नहीं, ठीक है ना, समझे मेरी बात को। अरे यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि सारे सिंगल बॉन्डेड है, तो ये मिस नहीं करना है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड में हमेशा एन लगता है। अब जो ई होगा उसको हटा देंगे ना, नहीं हटाएंगे, हटाएंगे नहीं हटाएंगे, बताओ बताओ, हटाएंगे नहीं हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। क्यों, वहाँ पर क्या नहीं है, वॉवल्स नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर AEIOU होता, AEIOU, तभी को भी हम हटा देते, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये लिख लिया, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन से भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब ये सीखने वाली बात है, देखो अब सीखने वाली बात है, ठीक है, अब सीखने वाली बात है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, आपको मम्मी मिल गई, मम्मी सीधी सीधी मम्मी मिल गई, क्या मिल गई, सीधी सीधी मम्मी मिल गई। ये अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आप देखो सबसे पहले पापा ये वाले थे, COH वाले, उसके बाद ये वाले ओन वाले, यानी मम्मी ने सिलेक्ट इसको किया। अगर मम्मी ने इसको सिलेक्ट किया, ये पावरफुल ज़्यादा है, नंबर 1 पे था, तो मम्मी यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करवाइए, क्योंकि ये पावरफुल है। ये क्या है, सबसे पहले ये वाले पापा आते हैं, सबसे पावरफुल, सबसे पावरफुल। मैंने पीछे बताया था चार्ट में कि नंबर 1 इसका है, नंबर 2 इसका है, नंबर 3 इसका है, नंबर 4, तो सबसे पावरफुल इसको माना था मम्मी ने। तो ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरा, ये चौथा, पाँचवा, छठा। अब इंडियन कल्चर में क्या होता है बेटा, एक मम्मी के 2 पापा, मतलब एक मम्मी के 2 हस्बैंड, नॉट पॉसिबल। यानी कि अगर ये पापा बना है इस बार, तो ये बच्चा बन गया, क्या बन गया, नॉट सिलेक्टेड बाय मदर, नॉट सिलेक्टेड बाय मदर। अगर ये नॉट सिलेक्टेड बाय मदर है, तो इसका नाम होगा ऑक्सो। क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होगा इसका। अब ये बच्चे की तरह बिहेव करेगा, तो हम बोलेंगे पहले मम्मी को लिखो, मम्मी कौन सी हमारी, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड वाली है तो हेक्सेन, कौन सी वाली है, हेक्सेन। अब पापा कौन है यहाँ पर, ओइक एसिड, 1 पर ओइक एसिड। अब बच्चा कौन रह गया, बच्चा साइड में लिखना है, तो बच्चा हो गया आपका कौन सा, ऑक्सो, 5वें नंबर पे 5 ऑक्सो। अब यहाँ पर एक ई को हटा देंगे, 2 वोवल एक साइड आ गया, 2 वोवल एक साइड आ गया ना यहाँ पर, ओ और ई, तो आंसर हो गया नाम। क्या आप कॉन्सेप्ट को समझ गए, क्या कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर लोगे आप दिमाग लगा के, पक्का पक्का। चलो ख़त्म करते हैं, आगे बाद में सीखेंगे।